ये योगेश प्रताप सिंह। योगेश है भैया भैया पीछे होइए। दूसरे नंबर योगेश फोटो ले लीजिए। योगेश प्रताप सिंह। आज आपके बेटे ने जो उपलब्धि हासिल की है पूरे प्रदेश में छठा स्थान पाया जी। किस तरह का महसूस कर रहे हैं और पहले से उम्मीद थी जिस तरह की इनकी पढ़ाई थी? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मेरा बेटा मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गदगद हूँ। और हालांकि इसने कहा था कि मैं पापा कोई ना कोई रैंक ज़रूर हासिल करूँगा और उन्होंने छठा स्थान हासिल किया। इसलिए सफलता के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चा कितना पढ़ता था, कितनी मेहनत करते थे आप साथ में? क्योंकि टीचर हैं, प्राइमरी टीचर मैं प्राइमरी टीचर नहीं, मैं तो एक शिक्षा मित्र हूँ और छोटा मानदेय 10,000 का मानदेय मिलता है तो मैं बच्चे का लगभग 80% उसी पर खर्चा हो जाता है। चूँकि यही रह के पढ़ता था तो मैं पार्ट टाइम और कुछ काम करके किसी तरह से मैं मैनेज करता था। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मम्मी इनकी ज़रूर ध्यान देती थी कितना पढ़ता है, क्या करता है। और मैं यही बता रखा था कि आप टीवी वगैरह या इधर उधर के बच्चों से ना ज़्यादा खेलें मेलें, अपने मन से जो है स्वाध्याय करें। जो भी कठिनाई हो अपने अध्यापक से मिल करके उसको सॉल्व ज़रूर कर लें। आज का काम आज पर, कल के लिए न छोड़ा करें। ये मेरी बात हमेशा हुआ करती थी। बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है। अच्छा, कि आप अभी इमोशनल हो गए थे? जी जी। तो क्यों हो गया? क्या परेशानी होती है पढ़ाई में? क्योंकि शिक्षा मित्र हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो किस तरह से पढ़ाते थे? क्योंकि अब बड़ी समस्या होती हाँ, समस्या होती थी। समस्या ये तो आप जान सकते हैं कि एक देहात से आया हुआ बच्चा और जिला स्तर पे आकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल का जो भी भरकम भार होता है, फीस होती है, फीस के साथ में तमाम ड्रेस, अन्य मटेरियल जो भी समय समय पे देना होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको प्रकृत और गार्ड जानता है। गार्ड इज़ वन, वही पूरा कर रहा है। तो आपकी डिमांड होनी चाहिए कि कम से कम शिक्षा को यूपी गवर्नमेंट फ्री कर देना चाहिए शिक्षा को। हाँ, ये बात आपकी मुझे अच्छा लग रहा है कि भारत में अगर देश की तरक्की करना है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था फ्री होना चाहिए। जब शिक्षा व्यवस्था फ्री होगी, हम शिक्षा से ही देश को आगे ले जा सकते हैं। ये जो उपलब्धि आपको मिली है, छठा स्थान है पूरे प्रदेश में, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्या उम्मीद की थी सफलता मिली? तो सर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। तो हमने सोचा भी था कि इस बार यूपी टॉप 10 में कोई ना कोई रैंक जरूर से हासिल करेंगे, तो सर इस हासिल भी किया हमने। घर की क्या स्थिति है और किस तरह से आपको पिताजी ने पढ़ाया? सर घर की ज़्यादा कोई खास स्थिति नहीं, नॉर्मल है सर। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। पापा शिक्षा मित्र हैं, मम्मी गृहिणी हैं सर। बस इसी से चल रहा है सर। कितने घंटे पढ़ते थे और क्या एम है आगे चलकर क्या बनना चाहते सर नॉर्मली सर 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम टाइम हमने सर 14 से 15 घंटा पढ़ाई किया। संसाधनों के अभाव में जो बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सर क्या मैसेज देंगे आप उनको? सर मैसेज यही देंगे सर कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं सर, इनकी अधिक से अधिक मतलब सहयोग करें, स्कॉलरशिप दें, जिससे उनको आगे कठिनाई ना हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके सर। और सर ये देखा गया सेंटर कॉलेज से बराबर लड़के टॉप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक IPS भी यहाँ से हुआ था। तो किस तरह से पढ़ाई कराते हैं और क्या एम होता है आपका? हमें बड़ी अपार खुशी है कि 2 बच्चे पिछले साल UPSC एग्ज़ाम क्रैक किए। एक IPS हुआ, एक इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज में भी 17th पोजीशन लेके आया। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में भी IIT और नीट जैसे एग्जाम में सक्सेस हो रहे हैं और अच्छी रैंक ला रहे हैं। ये मुझे अपार खुशी है कि केवल बोर्ड में ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी क्वालिफाई हो रहे हैं अच्छी तरीके से। मेन ये है कि हमें बच्चे जो मिलते हैं 6 या 9th में, उन पे हम लोग फोकस करते हैं, बच्चों को रिसप्लिंग कराते हैं, अलग अलग बैच बनवाते हैं कि जिससे बच्चे जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे टीचर जाके होमवर्क से काम कर सकें। जब बच्चे फ्रेश आते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, कैसे पढ़ाई का? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। जितना पढ़ना जरूरी है या टीचर को पढ़ाना जरूरी है, उतना मोटिवेशन भी जरूरी है। और मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा मोटिवेशन जरूरी है। बच्चों को ये फीलिंग करानी पड़ती है कि आप कर सकते हो, और ये फीलिंग तभी आती है जब बच्चे के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं।
जब बच्चा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन लगने लगते हैं तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं है बल्कि बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट कराना भी है, और हमारी टीम ऐसा कर रही है। साइंस इंटर कॉलेज में हमने बहुत सालों से कवरेज कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपके बच्चे जो हैं हर साल टॉप कर रहे हैं, कंपटीशन बीट कर रहे हैं। तो एक शुरुआत में जैसे आप बता रहे हैं कि मैं इनको माहौल देता हूँ, तो ये माहौल किस तरह से आपके टीचर्स हैं, क्योंकि आप भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो किस तरह से आप उनको तैयारी कराते हैं? क्या आप एम लेके चलते हैं कि बच्चे अगर राजनीतिक में जा रहा है तो उसको अलग से देते हैं, अगर मैथ का स्टूडेंट है, अच्छा मैथ का, तो उसको अलग देते हैं? इस तरह से आप बताइए कि किस तरह से आप डिवाइड करते हैं बच्चों? देखिए, हमारे यहाँ केवल साइंस स्ट्रीम है तो हमारा फोकस साइंस स्ट्रीम पे ही रहता है। अगर बच्चा बायो का इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी ग्रुप से है, तो हमारी जो टीम पीसीबी की है वो काम करती है, और अगर वो मैथ का है तो पीसीएम वाला टीचर्स काम करते हैं। टीचर्स की जो हमारी फैकल्टी है वो नो डाउट हमने कोशिश किया है कि बाराबंकी से जो बेस्ट टीचर हो सके वो हो जाए, और इसके अलावा कोटा और हैदराबाद और दिल्ली जैसे संस्थानों से भी मैंने बहुत सारे टीचर हायर किए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको कितने घंटा टाइम देते हैं? कोचिंग अलग से बच्चे पढ़ते हैं कि आप ही पढ़ाते हैं? सर, ऐसे जब बच्चे, ऐसे टीचर जब रहेंगे, IIT मुंबई से गोल्ड मेडलिस्ट टीचर मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टीचर से पढ़ने के बाद बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वर्मा। क्या है यहाँ पे आप? हम मैनेजमेंट में हैं।